अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इदगारन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वदि वल अहमरि लितत्मीमि मकारिमिल अखलाक ला युखलक़ु नबिय्युन वला रसूलुन बअदहु वला उम्मत बअद उम्मती वला किताब बअद किताबी वला शरीअत बअद शरीअती सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबाई व खैरिल खलाइक़ि बअदल अंबिया वहुम कन्नुजूमि फिस्समाइ लिल इह्तिदाइ वल इक़्तिदा वहुम मफातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वक़ाल तआला वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून इज़ तक़ूलु लिलमुअ्मिनीना अलन यक्फ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ़िम मिनल मलाइकति मुनज़लीन वक़ाल तआला इज़ युग़श्शिकुमुन्नुआस अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाइ माअन लियुत्तहिरकुम बिही व युज़हिब अन्कुमुर रिज्स अश्शैतानि व लियर्बित अला कुलूबिकुम व युसब्बित बिहिल अक़दाम वक़ाल तआला
अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैन उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहुकुन्न सराहन जमीला व इन कुन्तुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरत फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनात मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़क़ीर रोज़ महशर उज़्र हाय मन पज़ीर। गर तुमी बीनी हिसाबम नागुरीज अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, आज यहाँ हम जामिया मस्जिद इब्राहिमी जलालाबाद में जुमा की नशिस्त में जमा हैं और आज का ये जुमा माह रमज़ान मुबारक सन 1442 हिजरी का आज दूसरा जुमतुल मुबारक है। इसी तरह माह अप्रैल सन 2021 का आज चौथा जुमतुल मुबारक है, 23 अप्रैल सन 2021। आज का जुमा बड़ा अहम जुमा है। जुमे तो तमाम ही अहम हैं मेरे दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमे को जो तक़वियत दी है वो तमाम दिनों से मुबर्रा मुअज़्ज़म मोहतरम किया है। लेकिन फिर रमज़ानुल मुबारक का जुमा ये तो और भी उससे बड़ी अहम बात है मेरे दोस्तों। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से कि रब्बुल आलमीन ने जैसे हमें अपने दरवाज़े पर सबसे पहले आने वालों में शामिल किया और तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, इसी तरह दुआ है रब्बुल आलमीन से कि रब्बुल आलमीन मुझ गुनाहगार को सही हक़ सच कहने की और फिर हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये बड़ी अहम घड़ी है मेरे दोस्तों। जितनी देर बैठे हैं ज़िक्र करने की निस्बत से नीयत से बैठें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा मिल के बैठना कबूल फ़रमाए और जुमे के जो बरक़ात और समरात हैं वो रब्बुल इज़्ज़त हमें अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है मेरे दोस्तों, अगर रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल पर गुफ्तगू की जाए तो रमज़ान के फ़ज़ाइल इतने, ख़ुद रमज़ान इतना फजीलत वाला महीना है कि इंसान इसी पर बोलता रहे तो इसकी फ़जीलत का हक़ अदा नहीं कर सकता। लेकिन चूँकि रमज़ान में और भी बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उन तारीख़ी वाक़यात को भी साथ मिला लेता हूँ।
जिस तरह के साबका जुमा में जनाब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सब कहिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात है, 3 रमज़ान मुबारक का दिन था। इसी तरह आज 10 रमज़ान मुबारक का दिन जो है वो 10 रमज़ान मुबारक को सैयदा अम्मा खदीजतुल कुबरा जनाब की और मेरी माँ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अज़वाज उम्महातुहुम से उनकी वफ़ात होती है 10 रमज़ान मुबारक के दिन। अगला जुमा 17 रमज़ान मुबारक का है। 17 रमज़ान मुबारक के दिन बहुत सारे वाक़यात पेश आए तारीख़ में, जिनमें एक ग़ज़वा बदर है, जिनमें सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात है और सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात है। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि आज के जुमा में 3 उन्वानात को मुख्तसरन ज़िक्र करूँगा, जिनमें सबसे पहले रोज़े के मुताल्लिक़, फिर ग़ज़वा बदर के मुताल्लिक़ और फिर सैयदा अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़जीलत के मुताल्लिक़। चूँकि आइंदा जुमा 17 रमज़ान मुबारक का दिन है और 17 रमज़ान मुबारक के दिन में ग़ज़वा बदर को बयान करना मुश्किल है, तो मैंने सोचा कि सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा और सैयदा रुक़ैया और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की शहादत ज़िंदगी रही तो आइंदा जुमा बयान करूँगा, चूँकि 21 रमज़ान मुबारक को हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की शहादत होती है। तो बहरहाल दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से कि रब्बुल आलमीन हमें सही हक़ सच कहने की, फिर हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने कुरान मजीद वल फ़ुरक़ान हमीद से दूसरे पारे से आयात मुबारका पढ़ी है, जिसमें रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, हमने तुम्हारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ किया और ऐसे जैसे कि पहली उम्मतों पर हमने फ़र्ज़ किए थे। फिर रोज़े के बदले तुम्हें दूंगा क्या? रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, रोज़ा इसलिए है कि ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। रमज़ानुल मुबारक के हर सेकंड में, हर लम्हे में, हर घड़ी में अल्लाह की रहमत बरस रही है मेरे दोस्तों। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हदीस कुदसी के अंदर आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े का अजर भी मैं देने वाला हूँ। तारीख़ इस्लाम के अंदर जैसे आज हम रोज़ा रखते हैं, इस नौयत पर नहीं था। शुरू में रोज़े की टाइमिंग जो थी वो इसके बरअक्स थी, उल्ट थी, कि जब हम अब अफ्तारी करते हैं मगरिब के टाइम, फिर इशा तक हमें इजाज़त है, हम खा पी सकते हैं। फिर इशा की नमाज, फिर तरावी की नमाज, फिर तरावी की नमाज के बाद सारी रात हमारे पास है कि हम खाएं पिएं, जो मर्ज़ी करें, हलाल तरीके से जो मर्ज़ी करता रहे इंसान। सुबह जाके फिर सहरी है और फिर उसके बाद रोज़े का आगाज़ होता है शाम तक। इब्तदाई इस्लाम में रोज़ा इस तरह नहीं था, उसकी टाइमिंग इस तरह नहीं थी, बल्कि इस तरह थी कि शाम को सोने से कबल, रात को सोने से कबल दूसरे दिन के रोज़े की नीयत और खाना पीना खा लिया करते थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन मेरे दोस्तों, एक इस्लाम की ऐसी अजीम हस्ती हैं जिनके ज़रिए से अल्लाह ने हमें दीन दिया है और जिनके ज़रिए से हमारे ऊपर दीन के अंदर आसानियाँ पैदा हुई हैं। चुनाचे एक सहाबी थे जिनका काम लोहे का था, वो लोहे का काम किया करते थे। एक दिन आए, रात को सोए, सहरी खाए बगैर निहार मुँह नियत कर ली दूसरे दिन के रोज़े की। फिर अपना लोहे का काम था, वो काम करने के लिए जाते तो दिन में वहाँ पे बेहोश हो गए। वापस आए, रात को उसी तरह थके टूटे इफ्तारी की, फिर खाना खोना भूल गए, नींद आ गई, नींद का गलबा था।
दूसरे दिन भी उसी तरह रोज़ा रख लिया, तीसरे दिन भी इसी तरह रोज़ा रख लिया। तो तीसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रब्बुल इज़्ज़त ने शफ़क़त फरमाते हुए कहा कि महबूबम अपनी उम्मत से कहो कि रोज़ा अब इनके लिए मैंने नरमी पैदा कर दी है, सारी रात इनके लिए मैंने इनको दे दी है, ये हलाल तरीके से खाएं पिएं, बीवी के साथ हम बिस्तरी करें, जो मर्ज़ी हलाल तरीके से करें, इन पर कोई ममानियत नहीं है। अगर मैं ये बात कह दूं तो गलत नहीं होगी। पहले रोज़ा 24 घंटे का था, सिर्फ चंद घड़ियाँ जो अफ्तार की मिलती थी और शहरी की मिलती थी, लेकिन अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारे पास तो 12 घंटे हैं, रात सारी रात हमारे पास है, हम खाएं पिएं जो मर्ज़ी करें, हमारे से कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ने आसानी पैदा फरमा दी है, लेकिन सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है। याद रखिएगा, रमज़ान अल्लाह ने इबादत के लिए दिया है। आज हमने मामूल बना लिया कि शाम को जब तक अफ्तार के वक्त हमारे सामने 10-15 डिशें मौजूद ना हो, सुबह सहरी के टाइम हमारे पास 4-5 किस्म के सालन खाने मौजूद ना हो, हम तो रोज़ा समझते नहीं हैं। और बदकिस्मती का आलम है कि रमज़ान सीज़न का महीना था। सीज़न किस चीज़ का? नेकियों के सीज़न का। लेकिन आज हमने क्या किया? हमने जनाब सीज़न बना लिया खाने का, सीज़न बना लिया फ्रॉड का। आप अंदाज़ा करें कि रमज़ान से कबल आपको जो फल सस्ता मिलता था, आज वो रमज़ान में महंगा मिल रहा है। सीज़न था नेकियों का, सीज़न था गुरबा की खिदमत का, सीज़न था रोज़ेदारों की खिदमत का। लेकिन आज मुसलमान इतना बेहिस हो चुका है। आज भी अगर आप जाकर इंग्लैंड में और बाकी यूरोप के ममालिक में, मगरबी दुनिया में चले जाएं, गो वो काफिर हैं, गो अंग्रेज हैं, गो ईसाई हैं, गो यहूदी हैं, कुछ भी हैं, आप इस वक्त भी जाकर कई मुल्कों की दास्तान उठाकर देखें, रमज़ान में वो मुसलमानों को रिलीफ दिया करते हैं। वो कहते हैं जी मुसलमानों का इबादत का महीना है, इसलिए रिलीफ दिया करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? हर चीज़ रमज़ान में डबल से 3 गुना 4 गुना तक चली जाती है। इसी तरह के एक और वाक़या पेश आया, एक सहाबी के मुताल्लिक आता है। तारीख इस बात, ये तारीख की बात है कि एक सहाबी रसूल से, रोज़ा तो 24 घंटे का था ना, तो सहाबी रसूल से रात को एक ऐसी मिस्टेक हो गई कि वो अपनी बीवी के पास चले गए। तो इस मुश्किल घड़ी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े के अंदर आसानी पैदा फरमा दी कि महबूबम अब इन सहाबा से कहिए कि रात को बीवी के पास जाएं, खाएं पिएं जो मर्ज़ी करें, सुबह फिर सहरी खा के रोज़ा रख लिया करें। तो ये अल्लाह के मेरे दोस्तों हम पर कितना फजल व करम है मेरे दोस्तों। फिर रोज़ा क्या है? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। रोज़े मैंने तुम्हारे ऊपर इसलिए फ़र्ज किए हैं कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इलाहुल आलमीन, मुत्तकी किसे कहते हैं? मुत्तकी की कोई औसाफ तो बतला देना हमें। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत याफ्ता किताब है, हिदायत देने वाली किताब है। आगे फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मुत्तकी के औसाफ बतला दिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो मुत्तकी लोग जो गैब पर ईमान लाए हैं। इलाहुल आलमीन कैसे गैब पर ईमान लाए हैं?
रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वो मुत्तकी जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं है, मुझे रब्बुल आलमीन तस्लीम कर लिया, वो मुत्तकी बन गया। बिलगैब, जो गैब पर ईमान लाने वाला हो। आप में से भी मैं पूछता हूँ, सवाल करता हूँ आपसे, क्या आप में से किसी ने रब्बुल आलमीन को देखा है? देखा है किसी ने? किसी ने जन्नत को देखा है? किसी ने जहन्नम को देखा है? किसी ने कब्र के अजाब को देखा है? किसी ने, हत्ता कि यहाँ तक भी अगर कह दूँ तो बात गलत नहीं होगी, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, हम में से किसी ने हुजूर को देखा है? बिन देखे हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हैं। बिन देखे हमने जन्नत को तस्लीम कर लिया, बिन देखे जहन्नम को मान लिया, बिन देखे कब्र के अजाब को मान लिया, कब्र की जिंदगी को मान लिया, मैदान महशर की जिंदगी को मान लिया, और बिन देखे हमने रब्बुल आलमीन की ज़ात को भी मान लिया कि अल्लाह है जो हमारा पालनहार है। फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल-गैबि व युक़ीमूनस-सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। और भी बहुत सारी सिफात हैं। एक मकाम पर फरमाया इनाम याफ्ता लोगों के मुताल्लिक़, फरमाया उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन-नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। मेरे मुत्तकीन वो लोग हैं जिन पर मैंने इनाम मुकर्रर कर दिए कि इनाम याफ्ता ये लोग हैं। उन्हीं मुत्तकीन में, सालिहीन में से तुम्हें भी शामिल कर लिया है। रब्बुल आलमीन ये रोज़ा क्या है? फरमाया मेरी रज़ा के लिए सुबह से शाम तक तू खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, हर उस चीज़ से रुक जा जिससे मैंने मना किया हो। चुगलखोरी से रुक जा, गीबत से रुक जा, लड़ाई झगड़े से रुक जा, इन तमाम मामला से रुक जा। फिर शाम को जब अफ्तार का वक्त आता है तो मैंने समंदर की तह में जो मखलूक रहती है उसे भी हुक्म दे रखा है और आसमानों में भी हुक्म दे रखा है। तमाम मखलूकात मेरे रोजेदार बंदे के लिए फिर दुआए मगफिरत किया करते हैं ना। और फिर यहाँ तक नहीं, मेरे बंदे अगर तेरे मुंह से बू आ जाए, तेरे साथ वाला बंदा तेरे से नफरत करता है ना, और जो रोजे के अंदर अगर तेरे मुंह से अगर खुश्की की वजह से कोई मुश्क आने लगे तो हमने उस मुश्क को, उस बू को अंबर और मुश्क से ज्यादा मुअत्तर और मुतहर बना दिया है। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, रोजा फर्ज है। रोजा फर्ज है इस उम्मत पर। आगे फरमाया चंद वो लोग जिन बीमार हैं, मुसाफिर हैं, ये पिछले जुमे में मैंने अर्ज किया था, उनको छूट है। और याद रखिएगा, रमजान का रोजा एक छोड़ने से सारा साल इंसान रमजान के रोजों की कज़ा देता रहे, वो उस सवाब से महरूम रहेगा जो रमजान में सवाब मिलता है। ठीक है, उसकी कज़ा अदा हो जाएगी, कज़ा अदा हो जाएगी, लेकिन वो रमज़ान के समरात और बरक़ात उसको फयूज़ नसीब नहीं होंगे मेरे दोस्तों। दूसरी आयत मुबारका मैंने पढ़ी है, फरमाया लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अदिल्ला व लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अदिल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दोस्तों मक्का से हिजरत करके मदीना तय्यबा चले गए, मेरे महबूब मदीना में पहुंचे, मक्का वालों ने फिर वहां भी महबूब को तरह तरह की तकलीफें देना शुरू कर दी। मक्का में तो ये आलम था ना कि महबूब को इतनी तकलीफें दी कि महबूब जिस गली से गुजरते थे वहीं से वो कंकर मारा करते थे, वहीं से पत्थर मारा करते थे। लेकिन जब मेरा महबूब मदीना में चला गया, अल्लाह के हुक्म से
अल्लाह ने फरमाया महबूबम अब मक्का छोड़ दो, अब तुम मदीना चले जाओ। मेरा महबूब जब मदीना चला गया मेरे दोस्तों, हालात यूं पेश आए कि मक्का वालों ने क्या किया, कभी एक बंदे को भेज, कभी दूसरे बंदे को भेज, कभी तीसरे को भेज। मदीना के जो सरदार थे उनके पास भेजते थे कि मदीना वालों देखो, तुमने इस मोहम्मद, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने इस मोहम्मद को पनाह दी है, याद रखो इस मोहम्मद को मदीना से निकाल दो, नहीं तो फिर हम तुम्हारे साथ निमट लेंगे। एक भी धमकी, दूसरी धमकी, तीसरी धमकी, यके बादीगरे धमकियां देता रहा अबू जहल, उतबा, शैबा। मेरे महबूब भी रब्बुल आलमीन के हाँ हाथ उठा दिए, इलाहुल आलमीन मैं तेरा प्यारा घर बैतुल्ला छोड़ के आ गया हूं, मैं अपना बाओ अजदाद छोड़ के आ गया हूं, अपना वतन, कबीला, कुंबा सब कुछ छोड़ के आ गया हूं। मक्का वाले मुझे वहां रहने नहीं देते थे, मेरे ऊपर जुल्म करते थे, मैंने जुल्म सहते हुए फिर तेरे सामने इल्तिजा की थी, तूने इजाजत दी तो मैं मदीना आ गया। इलाहुल आलमीन अब मैं मदीने में आया हूं तो मक्का वाले अबू जहल और उतबा, शैबा, कुफार एंड सब कंपनी मुझे धमकियां देते हैं और मेरे अंसारे मदीना को भी धमकी देते हैं कि मोहम्मद को यहां से निकाल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलाहुल आलमीन अब मैं क्या करूं? रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे महबूब बहुत सब्र हो गया, बहुत प्यार मोहब्बत का दर्स हो गया, अब प्यार मोहब्बत का दर्स खत्म। जो मीठी मीठी सुनते मेरे महबूब की बताते हैं, मैं उनसे गोश गुजार ये बात करना चाहता हूं, मेरे महबूब की सुन्नत हलवा खाना तो है, मीठा खाना तो मेरे महबूब को पसंद था, मेरे महबूब को जिहाद भी पसंद था। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया महबूबम ये कुफार जो हैं अबू सुफियान की सरपरस्ती में ये मक्का से निकलते हैं और तिजारत का बहाना बनाकर मदीना पर चढ़ाई करेंगे। इरादा इनका ये है महबूबम तुम भी तैयार हो जाओ, अपने सहाबा और रफ़क़ा को भी तैयार कर लो। अल्लाह के रसूल ने सहाबा के सामने मुखातिब हुए, मेरे सहाबा इस तरह मामलात हैं कि मक्का वाले मदीना वालों पे हमला आवर होना चाहते हैं, गर्ज तिजारत है कि हम अपना सामान तिजारत करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि महबूबम अपने सहाबा से कहो कि वो तैयार रहें और आपको इजाज़त है इनके साथ निमटने की। जब महबूब ने सहाबा से ये हुक्म किया तो सहाबा किराम ने अमलन और इजाज़त भी दी। देखो तुम में से अगर कोई रहना चाहे तो रह सकता है, कोई सख्ती नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद महबूब के साथ 313 सहाबा का लश्कर मदीना से निकलता है, बदर की सरजमीन पर आ पहुंचा। आज जब बदर की सरजमीन पर इधर से मेरे महबूब आए और उधर से कुफार पहले आए, कुफार मक्का 1000 से जायद कमो पेश और 100 की तादाद से भी ज्यादा घोड़े, सवारियां, ऊंट, असला, तीर, तलवार, नेज़े, मुकम्मल वो तैयारी करके आए थे कि हमने मदीना वालों के साथ निमटना है। इधर सहाबा किराम के पास एक तो था कुछ नहीं, उस वक्त थोड़ा सा सामान था, चंद सवारियां थी। सवारियों का आलम भी मेरे दोस्तों ये था कि एक ऊंट पर 3-3 सवारी सहाबा सफर करते थे, यानी इस बदर के लिए जो सफर किया था। मेरे महबूब के साथ जो सवार हुए उस वक्त हजरत अली करमल्लाहु वजहू और एक और सहाबी थे, लेकिन महबूब हमने तमाम सहाबा से कहा कि मेरे सहाबा अपनी बारी लगा लेना, एक आदमी ऊंट की महार पकड़े, 2 सफ़र करें ऊपर बैठ के, फिर एक नीचे उतर आए, वो महार पकड़े, फिर इसी तरह। हज़रत अली कहने लगे अल्लाह के रसूल आप ऐसा करें कि आप ऊपर तशरीफ़ रखें सवारी पर, आपकी बारी मैं लूँगा, नीचे मैं सवारी की महार पकड़ूँगा। मेरे महबूब ने फरमाया अली तूने क्या मुझे कमज़ोर समझा है?
हजरत अली कहने लगे अल्लाह के रसूल, कमज़ोर होने की बात नहीं है, बात यह है कि आप हमारे आका हैं, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे पैगंबर हैं। मेरे महबूब ने फरमाया अली पैगंबर अपनी जगह पे, आका अपनी जगह पे, मैं आया भी उम्मत को इंसाफ सिखलाने के लिए हूँ। अली मैं अपनी बारी पर नीचे उतर के मैं उसी तरह महार पकड़ूंगा जिस तरह दूसरा मेरा सहाबी पकड़ेगा। यानी सवारी की कमी पेशी ये थी मेरे दोस्तों। चलते चलते बदर की सरजमीन पर पहुंचे और इधर से कुफ्फार पहले पहुंच चुके थे। मैं अर्ज कर रहा था कुफ्फार ने आकर उस जगह पर आकर अपना डेरा डाल लिया जो मजबूत जगह थी, और मुसलमानों के लिए वो जगह छोड़ी जो रेतली थी, ज़मीनी तौर पे भी कमज़ोर जगह मुसलमानों को दी। अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने वहाँ जाकर डेरा डाला। अल्लाह ने हुक्म दिया महबूबम, इनकी गर्ज तो कुछ और थी लेकिन अब इनकी गर्ज व गायत बदल गई है। महबूबम अब आपको खुली इजाज़त है इनके साथ जिहाद करने की। मेरे महबूब ने सहाबा को मुखातिब होकर के फरमाया, मेरे सहाबा देखो, हम अपने दिफाई तौर पर यहाँ पर आए थे, लड़ाई का इरादा नहीं था उस टाइम, अल्लाह की तरफ से भी इजाज़त उस वक़्त नहीं थी, मालूम भी नहीं था, लेकिन कुफ़ार का इरादा कुछ और है। मेरे सहाबा अगर तुम में से कोई वापस जाना चाहता है तो चला जाए, क्योंकि अब लड़ाई होनी है, जंग होनी है, जिहाद होना है, तो खुली इजाज़त है, जिसने वापस जाना है तो जा सकता है। मोहम्मद किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करने के लिए आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ने भी कहा अल्लाह के रसूल हमें आप कमज़ोर मत समझें, हम निकले हैं तो महबूब के साथ, जान चली जाए कोई परवाह नहीं है महबूबा, हम आपका साथ छोड़ने वालों में से नहीं हैं। वो और थे जिन्होंने पैगंबरों को छोड़ दिया था। महबूबा हम आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इधर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दोस्तों हुजरे अक़दस में रात को तशरीफ़ ले गए। सारी रात अल्लाह के रसूल रब्बुल आलमीन के यहाँ हाथ उठा कर दुआ करते रहे और सजदे में जाकर दुआ करते रहे। इलाहुल आलमीन ये 313 की जमा पूंजी, कुफ्फार का लश्कर ज़्यादा है, उनके पास मालो मता भी ज़्यादा है, जंगी सामान भी ज़्यादा है, घुड़सवारी सूंड भी ज़्यादा है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम ज़ाहिरी तौर पर उनके सामने आ सकें, लेकिन महबूब इलाहुल आलमीन तेरा महबूब तेरे सामने सजदा रेज होकर दुआ कर रहा हूँ। इलाहुल आलमीन ज़ाहिरी तौर पर ये 313 लेकर तेरे रास्ते में निकला हूँ। अगर कल हमें शिकस्त हो गई, कल अगर मेरे सहाबा को शिकस्त हो गई, तो इलाहुल आलमीन ज़ाहिरी तौर पर यह मालूम होता है कि क़यामत तक तेरे दीन का नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि 13 साल मक्का में मैंने मेहनत की है, फिर वहां से मेहनत करने के बाद मैंने मदीना में भी मेहनत की है। ये जमा पूंजी मैं 313 लेकर तेरी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। इलाहुल आलमीन तू इनकी भी हिफाजत फरमा और मुझे शिकस्त ना देना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं जब हुजरे अक़दस में गया तो महबूब की आंखों से आंसू बह चुके थे, और इतने आंसू बहे अल्लाह के रसूल की आंखों से, महबूब की आंखों से आंसू बहते बहते नीचे वाली ज़मीन तर हो गई। हज़रत अबू बकर कहने लगे अल्लाह के रसूल महबूबा बस कर दीजिए, मैं अपनी आंखों से अल्लाह की मदद देख रहा हूँ और अल्लाह की तरफ से भी ऐलान हो चुका। महबूबा परेशान होने की बात नहीं है, कल अगर अबू जहल आता है, उतबा आता है, शैबा आता है, आए वो 1000 का लश्कर क्यों नहीं है, फिर मैं भी रब्बुल आलमीन हूँ, मैं अपने महबूब और अपने सहाबा की मदद के लिए तैयार हूँ ना। महबूबम बस कर दीजिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर तेरी बात ठीक है, रहमत मैं भी रहमतुल लिल आलमीन हूँ, नजर आ रही है कि अल्लाह की मदद
लेकिन मैं उस रब्बुल आलमीन का बरगुज़ीदा बंदा, शुक्रगुजार बंदा क्यों ना बनूं जिसने मुझे इमामुल अंबिया बना कर भेजा है। हुआ यूं कि रेतली जमीन पर सहाबाए किराम खड़े हैं मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारिश बरसा दी। वो बारिश का आना था, वो मुसलमानों के लिए तो वो बारिश रहमत बनी और कुफार के लिए वो जहमत बन गई। सुबह मैदान जंग लगा, मुख्तसर अर्ज करता चला जाऊं। सुबह जब मैदान जंग लगना था, सफ़ें दुरुस्त होनी थी, रहमत आलम